जय जिनेन्द्र वन्दे तु सर्वसिद्धे ध्रुवममलमणोवमं गतिं पत्ते वोच्छामि समयपाहुड मेणमो सुध केवली भणिदम। पंच परमेष्टि भगवान की जय। आचार्य श्री बता रहे हैं, तेरी जो ये भावना है कि मैं जीवों को दुखी और सुखी करता हूँ, ये पुण्य और पाप का बंध करने वाली है। और अगर तेरी ये भावना है तो तू अज्ञानी है, क्योंकि शुद्धोपयोग से छूटकर तू इन भावों में क्यों लगा। आइए गाथा नंबर 271 पढ़ते हैं। ए साधु जामदी दे, दुखिद सुहृदे करे मिसतेति, ऐसा दे मूढ़ मदी, सुहा सुहम बंध दे कम्मम, बोलो। ऐसा दूजा मदी दे, दुखिद सुहृदे करे मिसतेति, ऐसा दे मूढ़ मदी, सुहा सुहम बंध दे कम्मम। ऐसा दूजा मदी दे, दुखिद सुहृदे करे मिसतेति, ऐसा दे मूढ़ मदी, सुहा सुहम बंध दे कम्मम। आइए शब्दार्थ देखें। ऐसा यह जो, जामदी दे, दे माने तेरी बुद्धि है। कैसी बुद्धि है कि दुखिद सुहृदे करेमि, दुखी सुखी करता हूँ जीवों को। ऐसी तेरी ये बुद्धि है कि मैं जीवों को दुखी या सुखी करता हूँ। ऐसा दे मूढ़ मदी, यह तेरी मूढ़ बुद्धि ही शुभाशुभ कर्मों को बांधती है। सुहासुहम बंध दे कम्मम, अर्थात आचार्य कह रहे हैं, तू मूढ़ बुद्धि है, तू दूसरों के सुख या दुख करने में चक्कर में क्यों लगा। तुझे तो अपनी आत्मा में ही ध्यान रखना था। तुम शुद्धोपयोग से हटके अशुभोपयोग शुभोपयोग में क्यों आए। इसलिए मूढ़ बुद्धि हो, और इससे क्या होगा, शुभ और अशुभ कर्मों का बंध होगा। शुद्धोपयोग में रहते तो बंध रहित बने रहते। फिर एक बार देखें। ऐसा दू, यह जो मदी दे, तेरी मति माने बुद्धि है कि मैं दुखिद सुहृदे, दुखी सुखी करेमि करता हूँ, सत्येति, सत्य माने जीव, सत्येति जीवों को। ये तेरी जो बुद्धि है, ऐसा दे मूढ़ मदी, यह तेरी मूढ़ बुद्धि ही कम्मम शुभाशुभम बंध दे, शुभाशुभ कर्मों को बांधती है। तो क्या करना है, इन विकल्पों से हट जाओ, ताकि शुभ और अशुभ कर्मों का बंद होना बंद हो जाए और तुम बंद रहित हो जाओ, संबल निर्जरा तुम्हारी प्रारंभ हो जाए। इसलिए इन बंध के कारणों से दूर हटना है। अर्थ देखें। तेरी यह जो बुद्धि है कि मैं जीवों को दुखी सुखी करता हूँ, यह तेरी मूढ़ बुद्धि ही शुभाशुभ कर्मों को बांधती है। पंडित जी, किसी को सुखी बनाने का विचार मूढ़ बुद्धि क्यों है? ये ग्रंथ उन मुनिराजों की अपेक्षा लिखा गया है जो मुनि महाराज अपनी आत्मा में लीन है, शुद्धोपयोगी है। अगर ऐसे शुद्धोपयोगी मुनिराज शुद्धोपयोग से हटकर किसी को दुखी सुखी हो जाए ऐसा चिंतन करते हैं, तो जब तक शुद्धोपयोग में थे तब तक कर्मबंध रुका हुआ था।
अब दुखी सुखी करने के चक्कर में आए, अब इनको पुण्य या पाप रूप बंद होने लगा। तो जिनके बंद नहीं हो रहा था, अगर वो बंद होने की प्रक्रिया में आते हैं तो मूढ़ बुद्धि नहीं कहलाएंगे? कहलाएंगे ही। अगर वो ज्ञानी थे तो शुद्धोपयोग से हटे क्यों? इसलिए यहाँ आचार्य कहते हैं कि तू मूढ़ बुद्धि है, दूसरों को सुखी या दुखी बनाने के विचार अपने मन में क्यों लाया है? पंडित जी, तो क्या दूसरों को सुखी करने की बुद्धि हम भी न बनाएं? मैंने पहले ही बताया था कि ये ग्रंथ शुद्धोपयोगी मुनिराजों की, वीतराग सम्यक दृष्टि मुनिराजों की अपेक्षा लिखा गया है, हम और आप सामान्य श्रावकों की अपेक्षा नहीं। अगर हम और आप किसी को सुखी बनाने का विचार करेंगे तो पुण्य का बंध होगा, किसी को दुखी बनाने का विचार करेंगे तो पाप का बंध होगा। हमारे तो पुण्य या पाप का बंध निरंतर लगा हुआ है ही। हमारी अपेक्षा दूसरे को सुखी बनाने का विचार पुण्यबंध का कारण है, अच्छा है, और किसी को दुखी करने का विचार गलत है। लेकिन जो मुनि महाराज अपने आत्मा के ध्यान में लगे हैं, उनकी अपेक्षा तो दोनों ही गलत हैं। हम गृहस्थी इसको अपने ऊपर न लगाएं। ये तो उन मुनिराजों की अपेक्षा चर्चा है, उन्हीं की अपेक्षा इस चर्चा को समझना चाहिए। पंडित जी, क्या सुखी करने और दुखी करने के विचार एक कोटि के हैं? हैं भी और नहीं भी हैं। अगर हम देखेंगे बंध की अपेक्षा तो दोनों से बंध हो रहा है, दोनों एक से ही हैं, अर्थात मूढ़ बुद्धि के कार्य हैं। लेकिन वैसे अगर देखेंगे तो सुखी करने के विचार से पुण्य बंध है, दुखी करने के विचार से पाप बंध है, दोनों अलग अलग कोटि के हैं। श्रावकों के लिए, हमारे और आपके लिए सुखी करने का विचार कथनचित उपादेय है, पर शुद्धोपयोगी मुनिराज के हिसाब से अगर देखें तो सुखी या दुखी करने के दोनों विचार जो हैं, दोनों हेय हैं, छोड़ने योग्य हैं। उनके लिए उपादेय क्या है? अपनी आत्मा में ही लीन रहना, अन्य से बिल्कुल निरपेक्ष भाव रखना, स्वानुभव के आनंद में डूबे रहना। इसलिए उनकी अपेक्षा ऐसे हैं, हमारे आपकी अपेक्षा तो सुखी करने के विचार अच्छे हैं, दुखी करने के विचार हेय हैं, छोड़ने योग्य हैं। पंडित जी, शुभोपयोगी मुनिराजों की अपेक्षा क्या समझें? शुभोपयोगी मुनिराजों की अपेक्षा किन्हीं को सुखी बनाने के उपाय उपादेय हैं, दुखी बनाने का तो उनके विचार आएगा ही नहीं। वे मुनिराज किसी को दुखी बनाने का विचार करेंगे ही क्यों? वो तो ये कहेंगे ये संसारी जीव जो दुखी है, ये दुख से दूर होके कैसे सुखी बने, उसके लिए उनका विचार बनेगा, और उनके वो विचार पुण्यबंध के कारण होंगे। आइए गाथा 272 देखते हैं। दुखिद सुहृदे सत्ते करेमिजम एवं मज्जवसिदन्ते करेमिजम एवं मज्जवसिदन्ते तम पावबन्धगं वा पूर्णस्य बन्धगं होदि पूर्णस्य बन्धगं होदि। बोलो। दुखिद सुहृदे सत्ते करेमिजम एवं मज्जवसिदन्ते तम पावबन्धगं वा पूर्णस्य बन्धगं होदि। दुखिद सुहृदे सत्ते करेमिजम एवं मज्जवसिदन्ते तम पावबन्धगं वा पूर्णस्य बन्धगं होदि। दुखिद सुहृदे, दुखी और सुखी
सत्य जीवों को करेमि करता हूँ। जम माने जो, एवं माने ऐसा, अध्यवसिदंते अध्यवसान है तेरा, तम पावबंधगम वा वह पाप बंध करने वाला, अथवा पुण्यस्य बंधगम पुण्य का बंध करने वाला होता है। पहले ही बताया था कि अगर किसी को दुखी करने का विचार है तो पाप बंध होगा, किसी को सुखी करने का विचार है तो पुण्य बंध होगा, लेकिन ये दोनों शुद्धोपयोग के अनुसार छोड़ने योग्य हैं। एक बार फिर देखें, दुखित सुहृदे, दुखी और सुखी, सत्य जीवों को करेमि करता हूँ। जम एवं अध्यवसिदंते, जो ऐसा तेरा अध्यवसान, अध्यवसान माने विचार, परिणाम, भाव है, तम माने वह, पाप बंधगम वा पाप बंद करने वाला, या पुण्यस्य पुण्य का करने, पुण्य बंद करने वाला होता है। दुखी करने का विचार पाप बंद करने वाला, सुखी करने का विचार पुण्य बंद करने वाला है। लेकिन शुद्धोपयोगी की दृष्टि में निर्विकल्प समाधि के काल में दोनों ही छोड़ने योग्य हैं। अर्थ देखें, मैं जीवों को दुखी और सुखी करता हूँ, इस प्रकार का जो तेरा अध्यवसान माने परिणाम है, भाव है, वह अध्यवसान पाप का बंद करने वाला अथवा पुण्य का बंद करने वाला है। इस एपिसोड में 3 गाथाएं पढ़ाई जाएंगी, 271, 272, 273। 271, 272 एक सी मिलती जुलती हैं, इसलिए 273 और पढ़ा के फिर थोड़े प्रश्नोत्तर करेंगे। आइए 272 का पद्यानुवाद देखते हैं। ऐसा विकल्प यदि हो जग को दुखी ही, सामर्थ्य है कर सकूं अथवा सुखी ही, वो पाप का मलिन संग दिला सकेगा, या पुण्य का मुख तुम्हें दिखला सकेगा। 271 वाली बात यह है, अर्थात संसार को दुखी करने का परिणाम होगा वो तो पाप का साथ पाप कर्मों का बंद कराएगा, और सबको सुखी करने का जो विचार होगा वो पुण्य का बंद कराएगा। आइए गाथा 273 देखते हैं। मारे में जीवा वे मियो, मारे में जीवा वे मिया, सतेजम एव मज्जवसिदन्ते, सत्यजम एव मज्जवसिदन्ते, तम पावबन्धगं वा तं पावबन्धगं वा पूर्णस्य बन्धगं होदि। पूर्णस्य बन्धगं होदि। बोलिए, मारे में जीवा में मिया, सतेजम एव मज्जवसिदन्ते, तम पावबन्धगं वा पूर्णस्य बन्धगं होदि। मारे में जीवा वे मियो, सतेजम एव मज्जवसिदन्ते, तम पावबन्धगं वा पूर्णस्य बन्धगं होदि। शब्दार्थ पर ध्यान दीजिए। मारेमि मारता हूँ, जीवा वेमीय जिलाता हूँ। पहली जो गाथा थी 272 उसमें था दुखी सुखी करता हूँ, और इसमें है मारता हूँ जिलाता हूँ। सत्य जीवों को, जम जो, एव माने ऐसा, मज्जवसिदन्ते अध्यवसान है तेरा, अर्थात तेरा जो ऐसा अध्यवसान है,
तेरा जो आत्मा का ऐसा परिणाम है कि मैं जीवों को मारता हूँ, जिलाता हूँ। तम माने वह तेरा अध्यवसान, पाप बंधगम, पाप का बंद करने वाला, वा माने अथवा पूर्णस्य, पुण्य का बंधगम, बंद करने वाला होता है। अर्थात मैं जीवों को मारता हूँ, ऐसा विचार जो मन में आया है, आत्मा में आया है, वह पाप का बंद करने वाला है। और मैं उसको जिलाता हूँ, ऐसा जो परिणाम है वो पुण्य का बंद करने वाला है। लेकिन शुद्ध उपयोग में डूबे मुनिराज के लिए ये दोनों ही परिणाम सही नहीं हैं। उनकी तो इस समय उनका पुरुषार्थ तो इस कारण में, इस काम में लगा हुआ है पुण्य और पाप रूप कर्मों का बंद ही ना हो। अगर वो ऐसे परिणाम करते रहेंगे ना तो पुण्य का और पाप का बंद होता रहेगा। इसलिए ये जो अध्यवसान माने परिणाम हैं, ये परिणाम पुण्य या पाप के बंद करने वाले हैं, शुद्धोपयोगी मुनिराज के लिए सही नहीं है, उचित नहीं है। फिर एक बार देखें, मारेमी मारता हूँ, जीवावेमी जिलाता हूँ, सत्य माने जीवों को, जम जो एव माने ऐसा, ते माने तेरा, मध्यवसन अर्थात अध्यवसान है, वह है पाप बंधगम, पाप का बंद करने वाला, व माने अथवा पूर्णस्य बंधगम, पुण्य का बंद करने वाला होदी होता है। इसलिए दोनों प्रकार के परिणामों से ही मुनिराज अपने आप को दूर रखें। क्यों? ये शुभोपयोग अशुभोपयोग में ले जाने वाले हैं। और अगर इन दोनों से दूर रहते हैं, अपनी दृष्टि में अपनी आत्मा का चिंतन रहता है, तो पुण्य और पाप के बंध से रहित शुद्ध परिणाम मोक्ष की ओर ले जाने वाले होंगे। अर्थ देखो, मैं जीवों को मारता हूँ और जिलाता हूँ, इस प्रकार का जो तेरा अध्यवसान है, परिणाम है, वह अध्यवसान पाप का बंद करने वाला, अर्थात जीवों को मारता हूँ ऐसा परिणाम होगा तो पाप का बंद करने वाला होगा। जीवों को जिलाता हूँ ऐसा परिणाम होगा तो पुण्य का बंद करने वाला है। पंडित जी, किसी के प्राण बचाने के परिणाम से कौन सा बंद होगा? किसी के प्राण बचाने का परिणाम हो, दया का परिणाम हो, सहयोग करने का परिणाम हो, उसके दुखों के दूर करने का परिणाम हो, ये सारे परिणाम पुण्य बंध के कारण हैं। इससे क्या होगा? पुण्य कर्मों का बंध होगा और आगामी जन्मों में सांसारिक सुख की प्राप्ति होगी। लेकिन ये परिणाम शुद्धोपयोग से तो हट गए, लिहाजा संबर निर्जरा रुक जाएगी और पुण्य कर्मों का बंध प्रारंभ हो जाएगा। इसलिए यद्यपि ये परिणाम अच्छे हैं, हमारे आपके लिए अच्छे हैं, फिर भी शुद्धोपयोगी मुनिराज के लिए ये परिणाम अच्छे नहीं कहे गए। पंडित जी, किसी के मारने की परिणाम कौन सा बंद कराएंगे? चाहे शत्रु ही क्यों नहीं हो, अगर उसको भी मारने के परिणाम हैं तो भी पाप बंध के कारण हैं। और ये पाप बंध के कारण भव भव में सांसारिक दुखों को देने वाले होते हैं। कर्मों की प्रकृतियाँ कुछ पुण्य रूप हैं और कुछ पाप रूप हैं। जब हम पाप कार्यों में लगते हैं तो पाप प्रकृतियों का बंध होता है ज़्यादा, जब पुण्य कार्यों में लगते हैं तो पुण्य प्रकृतियों का बंध होता है। जैसा काम वैसा फल। अगर मारने वाला कार्य करेंगे तो पाप का बंध होगा, पाप का फल मिलेगा। बचाने का कार्य करेंगे तो पुण्य का बंध होगा, पुण्य का फल मिलेगा। पाप का फल संसार में दुख, पुण्य का फल सांसारिक सुख और वैभव की प्राप्ति होना। पंडित जी, शुद्धोपयोगी मुनिराज इन प्रसंगों में क्या करेंगे? शुद्धोपयोगी मुनिराज अपने आत्मानंद में लगे हैं। वे तो अपने आत्मा के स्वरूप के चिंतन में लगे हुए हैं। अरसमरूवम गंधम अवत्तम चेदना गुणमसद्दम जान अलिंग गहणम जीव मणिदिट्ठ संठाणम
मेरा आत्मा कैसा है? रूप रस गंध स्पर्श से रहित है। रूप रस गंध स्पर्श ये तो पुद्गल के गुण हैं। मैं जीव हूँ, ये मेरे गुण नहीं, इसलिए ये गुण मेरे नहीं हैं, मैं इनसे रहित हूँ। अव्वत्तम चेदना गुणमसद्दम, मैं तो चैतन्य गुण वाला हूँ। 6 द्रव्यों में जीव द्रव्य चैतन्य गुण वाला है। असद्दम, मैं शब्द रूप नहीं हूँ। जान अलिंग गहणम, मैं किसी लिंग से अर्थात किसी चिन्ह से पहचान में नहीं आता। और कैसा हूँ? अनिर्दिष्ट संठानम, मेरा कोई निर्दिष्ट आकार भी नहीं है। ऐसे अपने स्वरूप की ओर उनका ध्यान है और वो बराबर उसी में लगे हुए हैं। उसमें लगे रहने से, सांसारिक सारे विकल्पों के हट जाने से वो अद्भुत आनंद आता है, जो आनंद देवेंद्रों को, चक्रवर्ती वगैरह किसी को नहीं मिलता। इसीलिए तो आचार्यों ने लिखा, और छेड़ालाकार ने तो बहुत स्पष्ट लिख दिया, यो चिंत निज में थिर भई, तिन अकथ जो आनंद लयो, सो इंद्र नाग नरेंद्र वा अहमिंद्र के नाही कयो। उस समय जो सब विकल्पों से दूर होने पर, आत्मा में डूबने पर जो आनंद होता है, वो आनंद देवों को, इंद्रों को, देवियों को किसी को नहीं मिलता। वो तो अद्भुत आनंद है। आनंद 2 प्रकार का, एक इंद्रिय सुख संबंधी, एक अतीन्द्रिय। ये अतीन्द्रिय आनंद है। इंद्रिय संबंधी सुख तो थोड़ी देर में भारी पड़ जाता है। अतीन्द्रिय आनंद तो और आनंद का प्रदाता होता है। तो जो शुद्धोपयोगी मुनि महाराज इसमें लगे हुए हैं, वे उस परमानंद में और डूबते जाते हैं, और बाहर के इन शुभ अशुभ परिणामों में आने का रंच मात्र भी विकल्प उनके बनता ही नहीं। गाथा 273 का पद्यानुवाद देखते हैं। मैं मित्र में सदय होकर प्राण डालूं, और शत्रु को अदय होकर मार डालूं। ऐसा विभाव मन में यदि धारते हो, तो पुण्य पाप क्रमशः तुम बांधते हो। दया रूप परिणाम या अदया रूप परिणाम, दोनों परिणाम विभाव हैं, कर्मबंध के कारण हैं। इसलिए हे महामुने, इन दोनों से बचने का प्रयत्न करो। आचार्य कुंद महाराज का ये उपदेश है। जय जिनेन्द्र। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं मानक चंद, कमला देवी, राकेश कुमार नीतू, ऋषभ सौम्या एवं आयुषी मुशरफ, B123 सेठी कॉलोनी जयपुर, प्रेमचंद विजय लक्ष्मी अजमेरा जयपुर, अशोक राजलक्ष्मी पांड्या जयपुर, सुनील रेणु कासलीवाल नई दिल्ली। श्री पारसनाथ री रोलिंग मिल्स लिमिटेड, दुर्गापुर 1, वर्धमान पश्चिम बंगाल। अमिता जैन, वाइफ ऑफ अनिल कुमार जैन, संगीता जैन, वाइफ ऑफ विपिन कुमार जैन। श्री सतीश चंद्र जैन की पुण्यतिथि पर श्रीमती शोभा जैन, डॉक्टर पीयूष जैन, डॉक्टर अंजलि जैन, डॉक्टर शक्ति जैन, संयम जैन, कुमारी दिया जैन। श्री दिगंबर जैन महिला शास्त्र सभा, सूर्यनगर, गाजियाबाद।